बिहार पुलिस में सीट थी सिर्फ 19,838, लेकिन सिलेक्शन हो गए 22,000 से ज्यादा, वो भी सिर्फ 2 कोचिंगों में। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक तरफ खान सर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से 12,000 लड़के सिलेक्ट, 12,000 से ज्यादा रिजल्ट आया। दूसरी तरफ रोशन सर बोल रहे हैं हमारे यहाँ से 10,000 लड़के सिलेक्ट हुए। हमारे पास भी आंकड़ा आया है 10,000 के आसपास इस पर बिहार पुलिस का संस्थान है। अब भाई अगर सिर्फ 2 कोचिंग मिलाकर ही 22,000 लड़के निकल गए तो बाकी बिहार क्या कर रहा था? ये पढ़ाई है या फिर जनता को नंबर का नशा देकर एडमिशन बेचने का खेल? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एजुकेशन सिस्टम की जो धीरे धीरे पढ़ाई से ज्यादा मार्केटिंग और पब्लिसिटी का खेल बनता जा रहा है। मैं किसी की मेहनत या पढ़ाने की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जब आंकड़े ही सवाल खड़े करने लगे तो जनता को सोचने का हक है। क्योंकि बिहार पुलिस की कुल वैकेंसी थी 19,838 और सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे पूरे बिहार सिर्फ 2 कोचिंग ने अकेले निकाल दिया। अब थोड़ा हिसाब लगाइए। खान सर बोले कि 12,000 का चयन उनके इंस्टीट्यूशन से हुआ, रोशन सर बोले 10,000 का चयन उनके इंस्टीट्यूशन से हुआ, यानी सिर्फ 2 लोगों का दावा जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 22,000, लेकिन सीट 19,838। अब सवाल उठेगा ही उठेगा, क्या बिहार सरकार ने एक्स्ट्रा सीट निकाल दी थी? क्या रिजल्ट प्राइवेट में छापा था? या फिर एक ही छात्र को कई जगह पे जो है गिना जा रहा है? और यही असली खेल है। आज एक बच्चा ऑनलाइन कहीं पढ़ता है, ऑफलाइन कहीं टेस्ट देता है, नोट्स कहीं से लेता है और कुछ भी मतलब एक्टिविटी किसी कोचिंग से कर लिया, सिलेक्शन कहीं से भी हो, उसका फोटो हर कोचिंग अपने पोस्टर में चिपका देती है। यानी मेहनत छात्र की और मार्केटिंग संस्थाओं की। अगर एक बात बोल देना कि आजकल के जो कोचिंग संस्था है ना, पढ़ाई कम और पीआर ज्यादा करवा रहे हैं, मतलब अपना प्रमोशन जो है ज्यादा करवा देते हैं जितना पढ़ाई नहीं करते। रील्स भारी भारी डायलॉग्स के साथ लागेंगे, वहां पे राजनीतिक बयान देंगे, टीवी डिबेट्स में जाएंगे, अपना एक फैन फॉलोइंग बनाएंगे और फिर रिजल्ट आते ही ऐसा माहौल बना देंगे कि पूरा बिहार उन्हीं के भरोसे पास हुआ है। अरे भाई, अगर इतने ही जादुई टीचर हो तो फिर सारे बच्चों को क्यों नहीं निकालते? क्यों लाखों बच्चे फीस देकर भी घर बैठ रह जाते हैं और गरीब का बेटा 2-2 साल तैयारी करने के बाद भी बेरोजगार घूमता है? उसका पोस्टर कौन लगाएगा? सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है पता है? उस गरीब परिवार को जो खेत बेचकर फीस भरता है, माँ गहना गिरवी रखती है, बाप मजदूरी करके पैसा भेजता है और बदले में क्या मिलता है? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेहनत तुम्हारी कम थी, वाह। सिलेक्शन हो जाए तो पोस्टर में फोटो तुम्हारा और नहीं हो तो गलती छात्र की। यही तो एजुकेशन माफिया है। लाखों बच्चों को पढ़ाओ, 1000 निकलेंगे ही निकलेंगे, फिर उन्हीं 1000 बच्चों का पोस्टर लगा के करोड़ों का एडमिशन बेचो। ये शिक्षा नहीं, ये बिजनेस मॉडल है। अब सरकार को सख्त नियम लाना चाहिए। पहला नियम, जो भी कोचिंग इतने 1000 चयन का दावा करे उसे पूरा डेटा सार्वजनिक करना पड़े। कुल कितने बच्चे पढ़े, कितने का चयन हुआ, क्या छात्र सिर्फ वहीं पढ़ा था, कितनों ने पूरी फीस दी थी, सब कुछ पब्लिक होना चाहिए अगर आपको पब्लिक स्टंट करना है तो। मतलब अगर आप बोल रहे हैं 12,000 सिलेक्शन हुआ तो दिखाइए बकायदा कितना एडमिशन था और कितना निकला। दूसरा नियम, अगर कोई संस्थान रिजल्ट बेचकर एडमिशन ले रहा है तो सिलेक्शन नहीं होने पर फीस रिफंड का नियम भी होना चाहिए। चाहे 100 रुपया फीस हो या 1 लाख हो, चाहे 10 लाख, कम से कम कुछ जिम्मेदारी तो तय होगी। अगर आप दिखा रहे हो कि सेलेक्ट हो रहे हैं आपके यहाँ से, तो आप जो है नहीं हो रहे हैं उनका फीस वापस करो। तीसरा नियम, फर्जी पोस्टर और डुप्लीकेट सिलेक्शन क्लेम पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बच्चे को 10 जगह बेचने का धंधा बंद होना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सारे शिक्षक गलत नहीं है, बहुत अच्छे टीचर भी है। आज शिक्षा के नाम पर जो ब्रांड पॉलिटिक्स चल रही है उस पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि छात्र कोई प्रोडक्ट नहीं है। गरीब का बेटा किसी का मार्केटिंग का पोस्टर बनने नहीं आता, वो अपना भविष्य बनाने आता है। इसलिए अब समय आ गया है कि छात्र भी जागे और सरकार भी। बाकी आप लोग बताइए, 19,838 सीट में 22,000 का सिलेक्शन का दावा, क्या यह जनता को प्रभावित करने का खेल नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा।